जंगल का दिल धड़क रहा था। एक बाघ जिसकी धारियां परछाई जैसी थीं, पेड़ों के बीच से निकला। उसकी आंखें अंगारों की तरह हिरण पर टिकी थीं। शिकारी करीब आ रहा था, उसकी मांसपेशियां तनी हुई थीं। दूसरी तरफ से एक और शिकारी सामने आया। एक भूरा भेड़िया, दुबला पतला और भूखा, हिरण को सूंघ रहा था। वह फुर्ती और चुपके से, खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहा था। जंगल ने सांस रोक ली। एक तूफान आ रहा था। हिरण को खतरे का आभास हुआ। वह हरे रंग के बीच सफेद बिजली की तरह भागा। पीछा शुरू हो गया। बाघ दहाड़ा, उसकी आवाज से पेड़ हिल गए और वह पीछा करने लगा। भेड़िया फुर्तीला और तेज झाड़ियों में से दौड़ता हुआ बराबरी पर रहा। उनका शिकार उन्हें एक खतरनाक दौड़ में ले गया। उलझी हुई बेलों और धूप से सराबोर जगहों से वे भागे। हवा पीछा करने की आवाजों से भर गई। खुरों की आवाज, शिकारियों की सांसें। आखिरकार हिरण लड़खड़ा गया। वह फंस गया था। उसकी पीठ पर हरी दीवार थी और शिकारी करीब आ रहे थे। बाघ घूम रहा था, ताकत और खतरे का प्रतीक। भेड़िया दांत निकाले दूसरी तरफ से हिरण को घेर रहा था। बाघ ने हमला किया। वह दहाड़ के साथ पंजे निकाले हुए झपटा। भेड़िया फुर्तीला वार से बचा और अंदर घुस गया। नुकीले दांत मोटे फर से टकराए। लड़ाई शुरू हो गई थी। बाघ प्रकृति का एक बल था, दांत और मांसपेशियों से भरा। वह अपने विशाल पंजों से वार करता। हर वार में बिजली की ताकत होती। भेड़िया अपनी चालाकी पर निर्भर था। वह बाघ के चारों ओर नाचता, वार करता और पीछे हटता, एक मौका ढूंढता। जंगल का फर्श गुस्से के बवंडर में बदल गया। हवा उनके संघर्ष की आवाजों से गूंज रही थी। बाघ की दहाड़, भेड़िए का गुर्राना, पंजे पर दांतों का टकराना। हर योद्धा अपनी तरह का एक मास्टर था, लेकिन केवल एक ही विजयी हो सकता था। बाघ ने एक वार किया। उसके विशाल पंजे का एक वार भेड़िए के बाजू पर लगा। भेड़िया चिल्लाया। आवाज खामोश पेड़ों में गूंज उठी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन बाघ उस पर था। बाघ विजयी खड़ा था। उसने अपने दुश्मन को हरा दिया था। जंगल जो एक पल पहले खामोश था, आवाजों से भर गया। पक्षी उड़ गए, बंदर चिल्लाए, कीड़े भिनभिनाए। जीवन चलता रहा। बाघ अपने शिकार को अपने पंजों में लिए हरी परछाइयों में वापस चला गया। जंगल अपनी लय में लौट आया था। जीवन रक्षा की लड़ाई जंगल के दिल की एक और धड़कन थी।